गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 8 ऊंचाई और दूरी। कल हमने चैप्टर 8 ऊंचाई और दूरी हमने कल क्वेश्चंस किए थे, तो उसके आगे देखते हैं। 6 तक हमने कल कर लिए थे। आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, यदि किसी मीनार के आधार से ए तथा बी दूरी पर उसी सरल रेखा पे स्थित, तो देखो एक मीनार है, ये एक मीनार है। इस मीनार से दूरी ए तथा दूरी बी पर, देखिए ये मीनार है, ये मीनार का आधार है, ये एक सरल रेखा है, एक बिंदु यहाँ पे है। तो मीनार के आधार से इसकी बिंदु दूरी है बी। ये दूरी कितनी है आपकी? बी। और आगे एक बिंदु ए है, आधार से इसकी दूरी कितनी है? ए। ये आपका क्या है? मीनार। तो क्वेश्चन देखें वापस। यदि किसी मीनार के आधार से, ये मीनार है, ये मीनार का शीर्ष है और ये मीनार का क्या है? आधार है। तो मीनार के आधार से ए तथा बी, यहाँ पे दिया हुआ है आपको, क्या दिया हुआ है? ए इज ग्रेटर देन बी। क्या है? ए बी से बड़ा है। तो भाई बी की डिस्टेंस छोटी हुई नहीं हुई, और ये डिस्टेंस ए की बड़ी हो गई। ए बड़ा है बी से, मतलब ए जो है पॉइंट, ये मान लें ए आगे आएगा, ये दूरी यहाँ से ए होगी। ये पॉइंट बी मान लो, इसको सी मान लो, मीनार हो जाएगी सी डी। मीनार के शिखर के उन्नयन कोण, मीनार का शिखर ये रहा, इसका उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है। तो पहले बिंदु ए आया है, और जो ज़्यादा झुका हुआ होता है, आधार से जो ज़्यादा दूरी पर होता है, वो कोण हमेशा छोटा होता है। इस आधार से जो बिंदु ज़्यादा दूरी पर होगा, वो कोण कैसा होगा? छोटा होगा। अब मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपके। क्या क्वेश्चन है? एक मीनार है, इस मीनार के आधार से बी दूरी पर एक पॉइंट है जिसका उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी आधार से ए दूरी पे एक पॉइंट है जिसका उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। समकोण त्रिभुज हम लेते हैं। सबसे पहले ये हमारा समकोण त्रिभुज है बी सी डी। समकोण त्रिभुज बी सी डी में सी डी आपका लंब है। सी डी क्या है? लंब है। और ये मीनार की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। क्या करनी है? मीनार की ऊंचाई, इसको हमने मान लिया h मीटर। BC आधार है। BC क्या है? आधार। ये है B। और कोण कितना है? 60 डिग्री का। कोण कितना है? 60 डिग्री का। तो लंब और आधार में कौन सा सूत्र आता है भाई? लंब और आधार में आता है टेन थीटा। टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। टेन थीटा का सूत्र क्या हो गया? लंब बटा आधार। और टेन आगे देखें, टेन 60 का मान कितना हो गया? √3 बराबर h बटा बी। ये नंबर 1 हो गया। ये नंबर क्या हो गया? 1 हो गया। टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। अब देखिए, अब हम लेंगे समकोण त्रिभुज ACD में। समकोण त्रिभुज ACD में, ACD में CD आपका H है, ये लंब है। आधार AC है, AC क्या है? आधार है। ये आपकी A दूरी है। कोण कितना है? 30 डिग्री का। कोण कितना है? 30 डिग्री का।
तो क्या मिला हुआ है? लंब और आधार। तो लंब और आधार में कौन सा सूत्र आएगा? टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, और टेन थीटा का मान कितना होता है? 1/√3। ये हो गया समीकरण नंबर 2। दोनों को गुणा कर लीजिए। क्या कर लीजिए? दोनों को गुणा। √3 गुणा 1/√3 बराबर h/b गुणा h/a। समीकरण 1 व समीकरण 2 को गुणा करने पे लाइन आप लिखोगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को गुणा करने पर √3 से √3 कैंसिल हो गया, कट गया। यह हो गया, गुणा करो AB और इधर भेज दो, तो AB बराबर h²। दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर h बराबर क्या आ जाएगा? √AB। तो इस प्रकार से आपको ये मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी थी। तो इस प्रश्नावली में मेन है आपका, पहले क्वेश्चन समझ के चित्र बना लो। अगर आपका चित्र बन गया सही तो आपका आधे से ज़्यादा काम हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, 25 मीटर ऊंचे एक स्तंभ के शीर्ष से, एक स्तंभ है 25 मीटर ऊंचा, यह एक 25 मीटर ऊंचा स्तंभ है, 25 मीटर यहाँ के है, और क्या है ये? यह है स्तंभ। इसके ऊपर है एक मीनार, इसके ऊपर क्या है? मीनार। इस प्रकार से आपने देखा होगा कई जगह पे पहले चबूतरा बनाते हैं फिर मीनार बनाते हैं। तो देखिए 25 मीटर ऊंचे यह स्तंभ का शीर्ष है। यह क्या है? स्तंभ का शीर्ष। और यह स्तंभ का शीर्ष, यह शीर्ष किसका है? स्तंभ का। यह शीर्ष किसका? स्तंभ का। और यही इस मीनार का आधार है। क्या है? मीनार का फुट है। तो 25 मीटर ऊंचे एक स्तंभ के शीर्ष से, स्तंभ के शीर्ष से मीनार का शीर्ष, तो मीनार का शीर्ष तो ये है, और ये स्तंभ का शीर्ष है। इसका उन्नयन कोण, तो हमें इसके लिए काल्पनिक रेखा खींचनी होगी। ये एक रेखा हो गई। तो अब ये देखो शीर्ष यहाँ पे है, एक तरह से हम यहाँ मानते हैं, तो यह हो गया इसका उन्नयन कोण। शीर्ष से शीर्ष का उन्नयन कोण, स्तंभ के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, ये क्या है? ये मीनार है और ये मीनार का शीर्ष है। तो स्तंभ के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण तथा मीनार के फुट से, ये मीनार का फुट है, मीनार का पाद है, इससे अवनमन कोण। तो मीनार के फुट से अवनमन कोण कब बनेगा? जब नजरें नीचे झुकेगी, जब नीचे देखोगे तब अवनमन कोण बनेगा। ये दोनों कोण कैसे हैं? समान है। कैसे कोण है? समान। मतलब ये थीटा तो ये भी थीटा। आपको दिया हुआ, क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है उन्नयन कोण, उन्नयन कोण बराबर अवनमन कोण। आपको दिया हुआ, क्या दिया हुआ? उन्नयन कोण अवनमन कोण बराबर है, और हमने मान लिया थीटा है। तो आप इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। तो हमने क्या मान लिया? मीनार की ऊंचाई हमने मान ली h। क्या मान ली हमने? h। तो पहले हम देखिए मीनार की ऊंचाई AB, C और D, ये दोनों 90-90 डिग्री पर है। तो पहले हम समकोण त्रिभुज लेंगे, नीचे वाला समकोण त्रिभुज BCD में। किसमें? समकोण त्रिभुज BCD में। थीटा के सामने की भुजा लंब यह है, जो कि स्तंभ की लंबाई है। तो लंब है आपका BC, लंब है, और ये कितना है? 25 मीटर। आधार है BD। BD क्या है? आधार। BD क्या है? आधार। हम BD को BD लिख लेंगे। कोण कितना है आपका? थीटा। थीटा का मान थीटा ही है। तो लंब और आधार में कौन सा संबंध होता है? टेन थीटा होता है। लंब और आधार में कौन सा संबंध होता है? टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर क्या हो गया? लंब बटा आधार। अब देखिए समकोण त्रिभुज ABD में AB लंब है आपका, वो है h मीटर,
आधार है बी डी आधार, और थीटा का मान थीटा। तो वही सूत्र टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। ये आपका समीकरण नंबर 1, ये आपका समीकरण नंबर 2। ये मान किसका है? टेन थीटा का। ये मान किसका? टेन थीटा का। दोनों मान किसके? टेन थीटा के। तो दोनों ही मान टेन थीटा के, तो फिर तो बराबर होना चाहिए। तो समीकरण 1 और 2 से तुलना कर ली हमने। समीकरण 1 व 2 से ये दोनों बराबर हो गए। 25 बटा बी डी बराबर h बटा बी डी, और बी डी से बी डी हो गया कैंसिल। h बराबर कितना आ गया? 25 मीटर, 25 मीटर। तो इस प्रकार से आपको इस प्रश्न को हल करना था। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई, तो ये है छड़ ऊर्ध्वाधर और ये इसकी है परछाई। लंबाई और परछाई का अनुपात, छाया का अनुपात 1:√3 है। तो उन्नयन कोण ज्ञात करो। ये कोण ज्ञात करना है आपकी बात। ये क्या है? छड़ की लंबाई है, ये छड़ है, एक तरह से छड़ है। ए बी क्या है? छड़ है, ए बी छड़ है। बी सी छड़ की छाया है। क्या है? छड़ की छाया। ऊर्ध्वाधर है, मतलब 90 डिग्री का कोण बना रही है। ये थीटा, तो इसके सामने का ये क्या है? छड़ है, वो लंब है। छड़ है, वो क्या है? लंब है। छड़ की छाया क्या है? आधार है। तो इस आधार को हमने क्या मान लिया? माना जो छड़ की छाया है, छड़ की छाया आधार है, इसको हमने बी मान लिया। छड़ की लंबाई को हमने क्या मान लिया? एल। क्या मान लिया? एल। ये आपका क्या है? आधार। ये क्या है? लंब। आपको दिया हुआ क्या है? छड़ की लंबाई और छड़ की छाया का अनुपात 1:√3 दिया हुआ। क्या दिया हुआ? 1:√3। और छड़ की छाया को आपने क्या माना है? बी। छड़ की लंबाई को आपने क्या माना है? एल। तो आपको b/l दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? b/l। तो देखिए टेन थीटा का सूत्र क्या होता है? टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो टेन थीटा बराबर लंब कितना है भाई आपका? देखिए ध्यान दीजिए, छड़ की लंबाई l है और आधार b है। तो टेन थीटा लंब कितना? l है, आधार कितना है? b है। l/b का मान यहाँ से रख दीजिए। l/b का मान आपने रख दिया यहाँ से 1/√3। तो देखिए अब टेन थीटा की लाइन में प्रश्नावली 6 में देखिए टेन थीटा की टेबल में ये मान किसका होता है? तो ये मान होता है टेन 30 डिग्री का मान। किसका मान होता है? 30 डिग्री का। तुलना करने पर क्या कर लिया? तुलना करने पर तो थीटा का मान कितना आ गया? 30 डिग्री। तुलना करने पर थीटा का मान कितना आ गया? 30 डिग्री। तो ये आपको इस प्रकार से हल करना है। तो हम आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10। एक पहाड़ी का ढलान 37 से 60 डिग्री का कोण बनाता है। एक पहाड़ी का ढलान 37 से 60 डिग्री का कोण बनाता है। यदि शिखर तक पहुंचने में 500 मीटर चलना पड़ता है तो पहाड़ी की ऊंचाई क्या है? देखिए जैसे हम बात करें, ये पहाड़ी है, ये पहाड़ी है।
तो ये है पहाड़ी का ढलान। ये क्या है? पहाड़ी का ढलान। और इसकी जो सर्वाधिक ऊंचाई होगी वो बीच में होगी, ये इसकी होगी सर्वाधिक ऊंचाई। और ये ज़मीन ये है 37 और ये है 90 डिग्री। तो ये है पहाड़ी का ढलान। ये क्या है? पहाड़ी का ढलान। और ये है आपका क्षैतिज। ये क्या है? क्षैतिज यानी आड़ी जो ज़मीन है। तो ढलान क्षैतिज के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। शिखर तक पहुंचने में 500 मीटर चलना पड़ता है। तो इसका शिखर जो है यहाँ पे है और इस पर आप ढलान के सारे तो जाओगे, तो यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक चलोगे आप, तो ये दूरी कितनी है? 500 मीटर चलना पड़ता है। तो इसकी ऊंचाई मतलब ये ज्ञात करो, पहाड़ी की ऊंचाई। तो सवाल आपके समझ में आ गया, चित्र बन गया। रिपीट कर देता हूँ। ये आपकी थी पहाड़ी, ये आपकी हो गई ढलान, ये है ज़मीन क्षैतिज। तो ढलान का क्षैतिज के साथ कोण कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का। ऊंचाई बीच में होगी सर्वाधिक, तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। इस पे आप चलोगे कैसे? पहाड़ी पे कैसे पहुंचोगे? ढलान के सारे तो चढ़ोगे, तो आपको 500 मीटर चलना पड़ता है। मतलब ये आपको ढलान की लंबाई दी हुई है। और ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा है, मतलब ये आपका कर्ण है। तो कर्ण दिया हुआ है, ऊंचाई ज्ञात करनी है। क्या है? कर्ण दिया हुआ है, ऊंचाई ज्ञात करनी है। मतलब आधार से कोई हमें लेना देना नहीं है। तो समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में AB आपका लंब है। क्या है? लंब। वो हमने मान लिया h मीटर। AC आपका कर्ण है, वो हमने मान लिया 500 मीटर। और कोण थीटा का मान कितना है भाई? 60 डिग्री का। तो लंब और कर्ण, लंब और कर्ण में कौन सा संबंध आएगा? साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। साइन थीटा का मान 60 डिग्री, लंब आपको ज्ञात करना है, कर्ण है 500। साइन 60 का मान कितना हो गया? √3/2। 500 भाग में गुणा में आ जाएंगे, गुणा 500 बराबर h। काट लो इसको। ऊंचाई कितनी आ गई? 250 √3 मीटर। कितनी आ गई है ऊंचाई इसकी? 250 गुणा √3 मीटर। तो ये आपका इस प्रकार से हल करना है इसको। तो ये आपके सारे MCQs अब ऐसे हो गए हैं। इसी प्रकार से आप प्रश्न हल करेंगे। अब मैं इसमें से सेलेक्टिव जो प्रश्न है, थोड़े हार्ड टाइप जो आपको नहीं आ सकते शायद, वो बता देता हूँ। देखिए, जैसे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12, आंधी के कारण एक वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर क्षैतिज तल पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो देखिए, ये हमारा एक पेड़ है। क्या है? पेड़। और माना कि ये यहाँ से टूट गया। क्या हो गया? ये पूरा पेड़ था AB। ये पेड़ यहाँ से टूटा और ये ऊपर वाला हिस्सा आकर के इस प्रकार से ज़मीन को छूता है और ज़मीन के साथ कोण बनाता है क्षैतिज तल के। ये क्षैतिज तल है, इसके साथ कोण बनाता है 60 डिग्री का। पेड़ ज़मीन पे बिल्कुल 90 डिग्री के कोण पे सीधा लगा हुआ है। तो वृक्ष का शिखर, ये था वृक्ष का शिखर। ये क्या था? वृक्ष का शिखर। ये टूटा तो अब शिखर यहाँ पे आ गया। तो वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल पर, ये क्या है? वृक्ष की जड़ें।
ये जड़, और ये शिखर घूम के यहाँ पे आ गया, ये शिखर टूटने के बाद यहाँ पे आ गया। तो ये दोनों की दूरी कितनी है? 10 मीटर है। 10 मीटर है। तो आपको पेड़ की कुल ऊंचाई ज्ञात करनी है। सवाल वापस समझेंगे एक बार। देखिए, पहले बात करते हैं, ये जो था ये पेड़ था ए बी, पूरा पेड़ था ए बी। फिर क्या हुआ, ये सी ऊंचाई से टूट गया, तो ये ऐसी भाग जो है यहाँ पे आकर के, ये ऐसी भाग यहाँ पे आकर के मतलब इधर आ गया, तो ये इसको ए मान लो, ये ए सीधा टूट करके यहीं पे आ गया। तो हमें ए बी की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो ए बी ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो ए बी के लिए मुझे बी सी और ए सी का मान चाहिए। ए बी क्या है? ए बी पेड़ की कुल लंबाई। ए बी क्या है? पेड़ की कुल लंबाई। फिर ए बी क्या हुआ? दो भागों में बट गया, ए सी प्लस बी सी। तो मुझे इन दोनों को जोड़ूंगा तो मुझे पेड़ की पूरी लंबाई पता हो जाएगी। और चित्र के अनुसार मेरा बी सी क्या है? लंब है, और ए सी क्या है? कर्ण है। तो मुझे पेड़ की कुल लंबाई ज्ञात करने के लिए लंब और कर्ण दोनों ज्ञात करने होंगे, और दोनों को जोड़ूंगा तो पेड़ की कुल लंबाई ज्ञात होगी। तो देखिए, समकोण त्रिभुज ए बी सी में ए बी आपका आधार है, वो है 10 मीटर। बी सी लंब है, वो ज्ञात करना है। ए सी कर्ण है, वो भी ज्ञात करना है। और कोण कितना है? 60 डिग्री का। तो भाई मुझे एक चीज़ तो नाउन और एक अननाउन चाहिए, तो पहले मैं इन दोनों को काम लूँगा। तो यहाँ पे पता क्या है मुझे? आधार। ज्ञात क्या करना है? लंब। तो लंब और आधार में सूत्र कौन सा हो गया? टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर लंब ज्ञात करना है, और आपका लंब एक तरह से बी सी है, मैं बी सी लिख देता हूँ लंब को। आधार आपका है 10 मीटर, तो टेन 60 का मान हो गया √3, ये गुणा हो जाएगा 10 √3 मीटर आ गया बी सी का मान। अब इन दोनों का संबंध देखो, किन दोनों का? इन दोनों का। और चाहो तो आप बी सी भी काम ले सकते हो। बी सी अब आपको ज्ञात हो गया। आपको एक ए सी तो पता करना है, तो ए सी तो काम में लेना ही लेना है। क्या करना है? आपको कर्ण ज्ञात करना है, तो कर्ण तो काम लेंगे लेंगे। अब साथ में आप ए बी ले लो या बी सी ले लो। तो या तो आधार कर्ण में संबंध ले लो, या लंब और कर्ण में ले लो। तो हम क्या करें? लंब और कर्ण में ले लेते हैं। तो क्या होता है? साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। साइन थीटा का मान 60 डिग्री, लंब आपने बी सी लंब ज्ञात किया हुआ, यहाँ से काम लेना पड़ेगा 10 √3, कर्ण ए सी ज्ञात करना है। तो साइन 60 का मान कितना होता है भाई? √3 बटा 2, 10 गुणा √3 बटा ए सी। √3 से √3 कट गया, दोनों का वज्र गुणा कर दो, तो क्या जाएगा? इधर बचा 1, ए सी गुणा 1, ए सी गुणा 1 तो क्या आ गया? ए सी। और यह हो गया 10 दूनी 20 मीटर। तो दोनों लंबाई ज्ञात होगी आपकी। दोनों को जोड़ लो। ए बी कैसे ज्ञात होगा? जब आप ए सी में बी सी जोड़ोगे। ए सी कितना है? 20,
BC कितना है 10√3 मीटर। 20 प्लस 10 गुना 1.732 मीटर। इसको गुणा करेंगे तो कितना जाएगा 17.32 मीटर, और जोड़ोगे तो 37.32 मीटर आपके पेड़ की टोटल लंबाई थी। तो इस प्रकार से आपको एक प्रश्न हल करना था। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, किसी अपूर्ण मीनार के आधार से 120 मीटर दूर स्थित ये मीनार है, ये मीनार है, ये अधूरी है। इसका आधार ये है, इसके आधार से 120 मीटर दूर स्थित, मतलब ये जो दूरी है 120 मीटर है। किसी अपूर्ण मीनार के आधार से 120 मीटर दूर किसी बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ये अपूर्ण है, अपूर्ण का शिखर ही है ये किसका शिखर है? अपूर्ण मीनार का, और इसका कोण कितना है 30 डिग्री का। ये कैसी मीनार है? अपूर्ण मीनार, जो पूरी नहीं हुई है, काम चल रहा है अभी। अपूर्ण मीनार है जिसका काम चल रहा है अभी। तो किसी अपूर्ण मीनार के, ये अपूर्ण मीनार का शिखर है, ये क्या है? अपूर्ण मीनार का शिखर। यह है अपूर्ण मीनार का आधार। आधार से 120 मीटर दूर स्थित बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। अब ये कह रहा है मीनार को कितना ऊपर और ऊंचा करें, मीनार को कितना ऊंचा करें कि इसका कोण, ये पूरा कोण 60 डिग्री का हो जाए। इस मीनार को कितना ऊंचा करें कि इसका कोण 60 डिग्री का हो जाए। तो आपको ये ऊंचाई ज्ञात करनी है, सिर्फ ये वाली ऊंचाई। तो देखिए पहले मैं ये त्रिभुज लूंगा जो अपूर्ण था, समकोण त्रिभुज ABC। समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में BC आपका आधार है जो कि आपका 120 मीटर है। AB आपका लंब हो जाएगा जो अपूर्ण मीनार है, थीटा का मान हो जाएगा 30 डिग्री। तो लंब और आधार में संबंध क्या हो गया? याद हो गया अब तो। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। tan 30 का मान 1/√3 बराबर AB बटा 120। इसको गुणा कर दो दोनों को। AB का मान कितना आ गया? 120 बटा √3, 120 बटा √3। यहाँ पे मैंने क्या किया याद रखें, यहाँ पर हर का परिमेयकरण क्या कर दिया? हर का परिमेयकरण कर दिया। जब आप √3 को √3 से गुणा करेंगे तो 3 आएगा। कितना आएगा? √3 गुणा √3, 3 आ गया, और 3 का भाग दे दो 120 में, 40 आ जाएगा। तो 40 √3 मीटर ये आपके आ गई अपूर्ण मीनार की ऊंचाई। ध्यान दें। अब ये आपका हो गया D। अब हम काम लेंगे समकोण त्रिभुज BCD। कौन सा काम लेंगे? समकोण त्रिभुज BCD। याद रखें, बार बार कह रहा हूं, इस प्रश्नावली में समकोण त्रिभुज ही काम आएगा। ऐसा नहीं है कि आपको AD की याद करनी है, आप ACD काम लेके निकालो कुछ ऐसा करके, नहीं। तो अब देखिए इसमें आधार BC है, BC आधार है, वो 120 मीटर है। BD आपका लंब है, BD क्या है? लंब है। लेकिन ये लंब जो है
बी से डी तक दो भाग हैं, ए बी प्लस ए डी, ए बी प्लस ए डी। बी डी जो है दो टुकड़ों से मिलकर बनता है, यह है बी डी इतनी बड़ी, बीच में क्या आ गया ए, तो ए बी और ए डी को जोड़ोगे तो क्या आएगा, और ए बी का मान आपके पास है कितना है 40√3 मीटर प्लस ए डी। और अब कोण बड़ा हो गया, थीटा का मान कितना हो गया 60 डिग्री का। अब रखिए तो टेन थीटा बराबर लंब 40√3 प्लस ए डी बटा आधार 120, टेन 60 का मान कितना हो जाएगा √3, ये बटा में गुणा में आ जाएगा बराबर 40√3 प्लस ए डी, ये प्लस का इधर आ गया माइनस हो गया 120√3 माइनस 40√3 बराबर ए डी, माइनस कर लो तो 120 माइनस 40 कितना हो जाएगा 80√3 मीटर ए डी का मान। तो इतनी ऊंचाई और करोगे तब इसका कोण क्या होगा 60 डिग्री का हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, आप इन सवालों को हल करें और कोई समस्या हो तो सेंड करें। थैंक यू।